हाय फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा बॉटल से फीड कर रहा है तो बॉटल को सही प्रकार से क्लीन करना, उसे स्टरलाइज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बेबी के वेलबींग का। छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा डायरिया और डिसेंट्री होता है, जिसका मोस्ट कॉमन कारण होता है जो बॉटल है वो क्लीन नहीं रहते। बॉटल क्लीन करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि बॉइलिंग, केमिकल स्टरलाइजेशन, इलेक्ट्रिक स्टीम स्टरलाइजेशन, माइक्रोवेव, बहुत सारे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा स्टरलाइजेशन का मेथड सबसे कन्वीनियंट और सबसे अच्छा होता है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या 5 मिस्टेक्स हैं जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉटल क्लीन नहीं होती और बच्चों में बहुत ज्यादा कोलिक और डायरिया होता है। ऐसे ही जानकारी वाले और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। मैं ये इंश्योर करती हूँ कि आपको ऐसी जानकारी और कहीं नहीं मिलेगी। आप जानते हैं कि मिल्क जो है वो एक बहुत ही अच्छा कल्चर मीडियम होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। इंडिया जैसी कंट्री में जो कि हॉट एंड ह्यूमिड है, वहाँ पे दूध बहुत जल्दी खराब होता है और उसमें बहुत जल्दी बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू हो जाता है। बच्चों में क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है, उनका गट उतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है, उनमें ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा लगता है और इसीलिए बच्चों को डायरिया और डिसेंट्री की बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो 5 क्या गलतियां हैं जो आप करते हैं बॉटल को प्रिपेयर करने के समय। तो नंबर 1 सबसे कॉमन और सबसे पहली मिस्टेक है अपने हैंड्स वॉश ना करना। बहुत सारी रिसर्च हुई है, उसमें पाया गया है कि बच्चों की बॉटल में एंटेरोबैक्टर जिससे डायरिया और डिसेंट्री होता है, साल्मोनेला जिससे टाइफाइड होता है और ई कोलाई जो कि हमारे फीसेस यानी हमारी पॉटी में पाए जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया दूध तक पहुंचते हैं हमारे हाथों के द्वारा। अगर हमारे हाथ क्लीन नहीं है तो बहुत चांसेस हैं कि दूध को हम कंटामिनेट कर रहे हैं। इसीलिए जब भी आप दूध बनाने जाते हैं सबसे पहले आप अपने हाथों को वॉश करें। सोप के साथ कांटेक्ट कम से कम 20 सेकंड का होना चाहिए, मतलब आप जब हाथ धो रहे हैं तो 20 तक काउंट कीजिए, उतना मिनिमम टाइम आपको हाथ धोना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड कॉमन मिस्टेक है वो है बॉटल की क्रीजेस को ठीक से क्लीन नहीं करना। बहुत सारे लोग बॉटल ब्रश का इस्तेमाल नहीं करते हैं और बॉटल को जस्ट सोप वाटर से रिंस कर देते हैं। बॉटल में जो क्रीजेस होती हैं और जो उसके निप्पल होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, इसीलिए आप बॉटल ब्रश का इस्तेमाल ज़रूर करें। मिस्टेक नंबर 3, जो निप्पल्स होती हैं उसमें बहुत जगह क्रैक आ जाता है। अगर निप्पल पुरानी हो गई है तो उसमें आप छोटे छोटे क्रैक देख सकेंगे। इन क्रैक्स में बहुत जल्दी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है और ये एक सिग्निफिकेंट साइट होता है बैक्टीरियल कॉलोनीज के फॉर्म होने का। तो अगर निप्पल पुरानी हो गई है या थोड़ी भी कट फट गई है तो उसे आप तुरंत चेंज कर दीजिए। मिस्टेक नंबर 4, बहुत सारे लोग करते हैं जब बच्चा बॉटल से दूध पी लेता है तो उसे हम सिंक के पास जाकर रख देते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर जब हमें नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है तब हम जाकर धोते हैं, लेकिन इतने देर में क्या होता है, बैक्टीरियल में ऑलरेडी बहुत सारी ग्रोथ हो चुकी होती है। इसलिए जैसे ही आपका बच्चा दूध फिनिश करता है आप तुरंत बॉटल वॉश करें, ना कि उसको नेक्स्ट टाइम तक के लिए छोड़ें। मिस्टेक नंबर 5, नॉट बॉइलिंग फॉर 10 मिनट्स। बहुत सारे लोग बॉईल तो करते हैं लेकिन उसे 1 या 2 मिनट में ही स्विच ऑफ कर देते हैं गैस को। अगर आप 10 मिनट तक ठीक से बॉईल नहीं कर रहे हैं तो इसके कम चांसेस है कि बैक्टीरिया मरेंगे। बहुत सारे बैक्टीरिया 60 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर भी सर्वाइव करते हैं, इसीलिए जो बॉइलिंग का पानी होना चाहिए वो एकदम ही हॉट होना चाहिए, एकदम खौलता हुआ होना चाहिए और ऐसे आपको 5 से 10 मिनट तक आपको उस बॉइलिंग वाटर में अपने दूध के बॉटल को रखना है। मैंने ये बॉटल लिया है, इसमें गर्म पानी और सोप ऑलरेडी है। इसे पहले अच्छे से झाग बना ले, एक जगह पर छोड़ दे। 10 मिनट बाद हमें इसे अच्छे से ब्रश से क्लीन करना है। बॉटल में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया इसके क्रीजेस और निप्पल के अंदर जमते हैं, तो इन एरियाज़ को हमें ज़्यादा अच्छे से क्लीन करना है। आप ब्रश का यूज़ ज़रूर कीजिए, ब्रश से क्रीजेस को अच्छी तरह से साफ़ कीजिए, साथ ही बॉटल के अंदर भी काफ़ी अच्छी तरीके से साफ़ कीजिए। अगर आप बॉटल ब्रश यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरा बच्चा अभी दूध नहीं पीता इसीलिए मैंने इतना सामान घर पर रखा नहीं है, लेकिन आप बॉटल ब्रश यूज़ कीजिए। सिमिलरली आप क्रीजेस को भी अच्छी तरीके से क्लीन कीजिए। निप्पल को अंदर से क्लीन करने के लिए हम इसे पानी की तेज़ धार के नीचे रख देंगे ताकि निप्पल के अच्छे से पोर्स क्लीन हो जाएं। एक बात और ध्यान देने की है कि निप्पल में किसी भी प्रकार का क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर निप्पल में क्रैक है तो वहाँ पे ज़्यादा बैक्टीरिया जमने के चांसेस हैं, इसलिए आप पुराने और फटे निप्पल्स को जल्द से जल्द बदल दें।
बॉटल को आप अच्छे से रिंस कर लें। ये मैंने पानी को उबाल लिया है। पानी में एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जब आप बॉटल को डालेंगे तो वो पूरी तरह से डूबी हुई होनी चाहिए, उसमें कम से कम एयर होनी चाहिए। तो मैंने बॉटल को पूरी तरीके से डुबा दिया है, इसलिए मैंने पानी का लेवल इतना ज़्यादा रखा है। सिमिलरली अब मैं निप्पल को अंदर डाल रही हूँ। अब मैं इसे 5 मिनट तक ऐसे ही उबलने के लिए छोड़ दूंगी। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।